20 साल तक हम कोई काम नहीं किए। और जेल जाना पड़ा। 20 किलोमीटर दूरी पर तब है भागलपुर शहर। अब जाते इधर ज्वाइनिंग लेटर, इधर मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लिया। और काम के चक्कर में आप आए हुए थे। काम मेरे को चाहिए था लेकिन मैंने किसी और को काम दे दिया। यहाँ काम डेली का डेली मिलता है। मजबूरी में जो इनकी अगर दिहाड़ी 800 है तो उनको 600 में जाना पड़ता है। उस टाइम पे जब आपका सपना टूट गया, समय मेरा उसी समय खत्म हो चुका। बहुत बढ़िया एक लाइन है कि सड़क तुम अब आई हो जब सारा गांव शहर जा चुका। और इसका अगर आपको बखूबी देखना है तो हर एक सेक्टर या हर एक जगह पे एक लेबर चौक होता है जहाँ पे आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने गांव शहर और हर एक जगह को छोड़ कर ना एक लेबर चौक पे बैठ जाते हैं और सिमट जाते हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, काम की तलाश में कि आज काम मिलेगा तो घर चलेगा, परिवार चलेगा। उसी कहानी को समझने के लिए आज हमारे साथ है संजय कुमार चौरसिया जी। संजय कुमार चौरसिया जी, अपने बारे में बताइए और हमारे दर्शक को बताइए कि आप क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और अपने बारे में पूरा बताइए कि क्या करते हैं आप। देखिए, बचपन से लगभग 20 साल तक हाँ, हम कोई काम नहीं किए। 20 साल तक कोई काम नहीं किया। क्यों, ऐसा क्या था ख्याल कि 20 साल तक आपको काम ही नहीं करना है? क्योंकि हमें तो था कि सपना दूसरे तरफ का। क्या चीज का सपना था? हमें सरकारी का काम, नौकरी लेने का सपना था। अच्छा और पढ़ाई पर ही जोर था। अच्छा, पढ़ाई करते थे? जी हाँ। कितने क्लास तक आप पढ़े? मैट्रिक तक गए। मैट्रिक मतलब 10th तक ना? जी हाँ। 10वीं तक, ठीक है 10वीं ठीक है। मैट्रिक का सेकंड डिवीजन किए। हाँ, उसके बाद हम जॉब में तैयार हो गए, दौड़ धूप कर रहे थे। मतलब आर्मी की तैयारी कर रहे थे? जी हाँ। ठीक है। और पान का खेती भी करते थे घर में। जब ये सपना था कि हम नौकरी लेंगे, कटिहार में ट्रेनिंग निकला था। अच्छा, कटिहार में? कटिहार जिला में हमें वहाँ गया था। वहाँ से सब कुछ कर करके पहले बार में ही सेट कर चुके थे। पहले बार में ही आपने क्लियर कर दिया था? जी हाँ। अच्छा, फिर? और जब हम घर आए तो पापा बोला कि बेटा तुम चले जाओ पान लेकर के, पान बेचने के लिए। घर में बैठे बैठे मन भी नहीं लगता होगा, चले जाओ पान लेकर के। हम पान लेकर के चलाए बाका। बाका, ठीक है। बाका जिला, भागलपुर में जो बाका जिला, बाका जिला, समझ गया। तो वहाँ जब आए, पान बेच रहे हैं, उधर मेरे घर मौसी जो है ना, मौसी, आपकी मौसी? मेरी मौसी, जैसे मेरी माँ की बहन, हाँ हाँ, उसी के घर में लड़ाई हुआ था। तो वो आपकी गांव की कहानी है ये? जी हाँ। ठीक है। और उसने अपने में गोतियालिया में मारपीट हुआ। सिक्सर उक्सर, 3 नट, गोली बम बार सब निकल गया। अच्छा, भागलपुर की बात है ये? हाँ। तो मेरा भी नाम दे दिया गया। जबकि आप थे पान बेच रहे हुए? पान बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका नाम दे दिया? दे दिया। ठीक है। और 10 ठो ने गवाह दे दिया। हाँ। तो जैसे 2001 में मेरा जब ज्वाइनिंग लेटर आ चुका, अब जाते इधर ज्वाइनिंग लेटर, इधर मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लिया। मेरा तो सपना का लाइफ तो उसी जगह खत्म हो चुका। तो आपका आर्मी का सपना वहीं पे खत्म हो गया? वहीं खत्म हो चुका। अच्छा। तब जेल गए, 3 महीना के बाद बेल हुआ। अपना पैसा से ही गार्जियन ने छुड़ाया। तो कोई चीज में कोई साथ नहीं दिया। तो पान का खेती कर रहे थे। 2-3 साल के बाद मेरा पल्ला जो मारा ना, पान का खेती भी खत्म हो चुका। तो 2 कट्ठा बचा, किसी ढंग से बचाए उसको, उसी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुझे एक चीज जानना है संजय जी, और सोचने वाली बात है कि यार अगर कोई बंदा भगवान पे बिलीव करता है, खुदा पे बिलीव करता है, या जिस भी धर्म के या जिस भी चीज पे वो बिलीव करता है, सोचने वाली बात है कि भगवान भी कैसा कहानी रचता है। आप इमेजिन करिए, संजय जी हैं, 20 साल तक इन्होंने कोई भी सपना नहीं देखा। एक ही सपना देखा था, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी भी ऐसा जो देश की सेवा करने के लिए। इन्होंने ट्रेनिंग किया, इनके पास लेटर आ गया, बट पारिवारिक मतभेद या पारिवारिक झगड़ों के चक्कर में ये बेचारे पीछे चले गए और इनको 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। इनका जो सपना था कि आर्मी ऑफिसर बन के अपने पिताजी का नाम रोशन करना था, वो सपना वहीं का रह गया। खैर, जैसा कि आप किसी और प्रदेश से हैं, भागलपुर से हैं, भागलपुर से आप नोएडा आए हैं। ये 1300 किलोमीटर की दूरी है भागलपुर से नोएडा। तो ऐसा ख्याल कैसे आ गया कि मेरे को नोएडा में ही जाके काम करना है? कैसे ये चीज ख्याल आया? नहीं, मेरा कोई सारो रहता था यहाँ नोएडा में। अच्छा, ठीक है।
उसी ने मेरे परिवार को कहा क्या? कि दीदी भेज दीजिए सर, अच्छा। यहाँ काम डेली का डेली मिलता है, अनेक प्रत्येक माह रोज काम मिलता है हम्म, और 400 रुपया डेली देता है। हम्म, 3 साल पहले तो हम सोचे कि चलते हैं, देखते हैं उधर कैसा नोएडा है। अच्छा, तो ये ख्याल से मतलब आप किसी और के थ्रू आप नोएडा आए, और काम वही था कि लेबर वाला काम करना है, जी हाँ, या कुछ और काम के चक्कर में आप आए हुए थे? हम आए थे कि बिजनेस के चक्कर में आए थे। बिजनेस के चक्कर में? किस चीज का बिजनेस का सोचा था? समोसा जलेबी बिहार वाला निकालते हैं। अच्छा, बिहारी टेस्ट वाला पूरा समोसा जलेबी। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो जगह भी नहीं मिला, अच्छा, जगह नहीं मिला। जगह नहीं मिला और सब सामान जुटाना पड़ेगा, पैसे चाहिए होंगे इसके लिए। उसमें तो पैसा चाहिए, हम्म, हमारा घर भी देखना है, तो आखिर तो आपको पैसा पूरेगा नहीं ना, नहीं पूरेगा। तो इसलिए छोड़ दिए हैं। चलो मजदूरी तो मजदूरी है, सही मन लगा कर काम करो भैया, सबको व्यापार कर दो। अच्छा संजय जी, बहुत बार ऐसा सुनने को मिला है कि लेबर चौक पे जो भी बंदे बैठते हैं यार, उनको ना प्रॉपर 30 दिन का, मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी दफ्तर में काम करता हूँ, मेरे लिए एक महीना 30 दिन का होता है। 30 हो सकता है, 31 हो सकता है, दिन का काम होता है। अगर मैंने एक भी दिन छुट्टी मारी या एक भी दिन मैंने वो किया तो शायद पैसा कटेगा या पैसा नहीं कटेगा। ठीक देखिए है, एक सर मैं पहले एक बार अपना सवाल खत्म कर देता हूँ। तो मेरा महीने का फिक्स है कि मेरे को यार उतने दिन का मेरे को तनख्वाह मिलेगा। बहुत बार ऐसे लेबर भाई या वर्कर भाई ऐसे बोलते हैं कि यार लेबर चौक पे बैठते हैं, लेकिन मेरे को ना 30 दिन काम नहीं मिल पाता। 10 दिन काम मिलता है, 5 दिन काम मिलता है, 20 दिन काम मिलता है, लेकिन 10 दिन बैठा रह जाता हूँ। तो घर का, परिवार का या सब चीज का खर्चा वर्चा संभालना बहुत मुश्किल है। आपका क्या ख्याल है इस चीज पे? देखिए, सबसे बड़ा ये है, बैठता है वही जो कि काम मन से नहीं करता, बैठेगा वही जो कि काम मन से नहीं करेगा। जो मन से काम करेगा उसको कभी छुट्टी नहीं मिलेगा। तो आज ऐसा क्या दिन था जो आपकी छुट्टी हो गई? हम छुट्टी इसलिए हुआ, आया था ठेकेदार कि चलो चलो, हम कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे आज। ठेकेदार को ही आपने मना कर दिया? हम मना कर दिए। क्यों ऐसा? क्या तो क्या हुआ? और हम अपने जगह पर किसी और को भेज दिया, ठीक है। और हम हरदम रहते हैं खुशहाली, दिल बहाल रहते हैं। वो तो नजर आ रहा है कि आप बड़े खुश हैं। तो ऐसा कि मतलब मैंने ये कहानी मैंने पहले नहीं सुना कि काम मेरे को चाहिए था लेकिन मैंने किसी और को काम दे दिया। ये ख्याल, मतलब ये क्या हुआ क्या था जो आपने दूसरे को काम दे दिया, आप नहीं गए? इसलिए कि थोड़ा देह हाथ दर्द करता था और म्याज झुलस गया था। म्याज झुलस गया था? मतलब कैसे, क्या हो गया था? है ना कि थोड़ा गर्मी माथे पर आ गया था। अच्छा, गर्मी आपको लग गया था? जी हाँ, इसी कारण से मैंने आज रोक दिया। आज आपने रोक दिया कि आपको काम, फिर कल काम पर चला जाएंगे। कल काम पे? तो मतलब आपको प्रॉपर काम मिलता है? जी, हमको डेली का डेली मिलता है। डेली का डेली मिलता है? जी हाँ। तो कैसा रहता है काम वहाँ पे? जैसे आप किसी ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं, क्या जो पैसा आपको बोल के लेके जाया जाता है, क्या आपको उतना मिलता है? जी हाँ, आपको प्रॉपर वहाँ पे उतना मिलता है? मिल जाता है। वो अक्सर ऐसा सुनने को मिला है कि लेबर चौक पे जितने भी लेबर हैं वो मजबूरी में, जो इनकी अगर दिहाड़ी 800 है तो उनको 600 में जाना पड़ता है, अगर वो नहीं गए तो कोई और चले जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। संजय जी, एक चीज बताइए मेरे को, एक चीज बहुत जानने का है। आपने अपना शहर छोड़ा, जी हाँ। तो सिर्फ शहर कह देना बहुत छोटी बात हो जाएगी। आपने अपना परिवार छोड़ा, उस परिवार में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, वो बच्चे जो भी शायद नादान होंगे, और एक पिताजी का साया चाहिए या एक पिताजी का हाथ चाहिए ताकि वो बच्चे और उभर सके। जो पिताजी ने सपना देखा था कि मैं आर्मी बनूं, सरकारी नौकरी करूं, तो उनके, अगर वो नहीं पूरा कर पाए तो उनके बच्चे पूरा कर पाए। तो आपको ये नहीं लगता कि यार काश ये काम मेरे को अपने गांव में मिल जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, ताकि मैं अपने परिवार के साथ जुड़ा रहता या परिवार के साथ रहता तो ज्यादा बेहतर रहता? देखिए, गांव के बगल में शहर नहीं है, ठीक है। गांव के बगल में शहर नहीं है। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी है गांव से। हाँ ठीक है। जैसे खुदाई स्थल विक्रमशिला, हाँ विश्वविद्यालय खुदाई स्थल बिहार में, हाँ जानते हैं। हाँ ठीक है। तो वही विक्रमशिला खुदाई स्थल से लेकर के 20 किलोमीटर दूरी पर तब है भागलपुर शहर। उतना दूर भी ड्यूटी नहीं पूरा कर पाइएगा। उतना दूरी ड्यूटी नहीं, मतलब समझ नहीं पाया, मेरे को दोबारा बताइए। मतलब कि जैसे कि 20 किलो 22 किलोमीटर घर से दूरी है, काम दूरी है, हाँ। तो डेली तो आप नहीं ड्यूटी कर पाइएगा। लेकिन वो 1300 किलोमीटर से तो पास ही है ना वो? पास तो है, हाँ। लेकिन वहां भी तो रूम रेंट लगेगा ना, रूम तो लेना पड़ेगा ना। समझ गए ना भैया? लेकिन घर से तो पास रहेंगे ना। ऐसा तो होगा कि अगर आज काम नहीं मिल रहा तो आज अपने
गाँव हाँ जा सकता वो है। बात अलग है। तो फिर ऐसा ऐसा क्या ख्याल आया था कि यार शहर में ही कमाना है, यहाँ नहीं कमाना है, हमारे उधर नहीं, भागलपुर में नहीं कमाना है, क्यों पैसे नहीं मिलता, क्या ख्याल क्या था ऐसा? भागलपुर में रेट कम है, हाँ, रेट कम है। रेट कम है। जी हाँ। बस यही जानना था मुझे कि भागलपुर मतलब कोई भी अगर अपना देश या प्रदेश, सॉरी देश बोल रहा हूँ, सब भारतवर्ष के ही हैं, बट कोई अपना अगर प्रदेश छोड़ के किसी अन्य शहर में जा रहा है तो उसका कारण होगा। कारण आपका मुख्य कारण ये था कि आपको वहां पे उतना रेट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए आप यहाँ पे नोएडा में आए, और नोएडा में आपने ये ख्याल था कि आपको कोई चाट वाट का ठेला लगाएं, लेकिन क्योंकि पैसे नहीं थे, जगह नहीं था, इस चक्कर में आपने, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक सवाल आता है, कैसे आप मैनेज करते हैं पैसे को? अगर आपको, आप ये बोल रहे हैं कि आपको 30 दिन में से 24 दिन आपको काम मिलता, मतलब हम दिहाड़ी मान लेते हैं आपका 1000 रुपए, 24,000 रुपए आपके पास पैसे आए, कैसे आप मैनेज करते हैं? आपको गांव में आपको परिवार को भेजना है। देखिए हम मैनेज ऐसे करते हैं, जैसे आपका पहले सर्वप्रथम में रूम रेंट हमको 7 का 7 लगता है, देना ही पड़ता है आपको। देना पड़ता है। तो 5 दिन का पैसा उधर सरपट्टे दे देते हैं। गांव में नहीं, तो रूम वाले का। अच्छा अच्छा, ठीक है। और 4 खंड में पैसा भेज देते हैं गाँव। 4 खंड में आप पैसा भेज देते जी। हैं। तो वो पैसा जो गांव में जाता है वो किस किस चीजों के लिए जाता है? वो अपना बच्चे के लिए, परिवार के लिए, माँ के लिए। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो भरपूर कर पा रहा है मेरे परिवार का जी हाँ। जरूरत है? जी हाँ। तो कभी कभार आपको ऐसा ख्याल नहीं लगता कि यार सपना देखा था मुझे, मेरे को अपने लिए, और आज वही सपना देखते देखते मैं उनके लिए, अब अपने बच्चों के लिए सपना देख रहा हूँ, तो आपका ख्वाहिश या आपका सपना उसके बीच में दबा सा रह गया या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा दवा जो हुआ, दबाया जो मेरा, उसी समय दबा दिया जिस समय कि मेरा सर्विस लगने का चांस था। उस टाइम पे जब आपका सपना टूट गया, उसके बाद आप इस उभर उभर कैसे जाता? मेरे को ये जानना है कि लोग उभर कैसे जाते हैं, क्योंकि जो आपकी कहानी है, और सोचने वाली बात है, मेरे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सोचने वाली बात है। 20 साल एक बहुत बड़ा नंबर है अगर वर्ष के तौर पे देखा जाए, कि एक साल में 365 दिन होते हैं, इंटू कर लीजिए आप 20 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन उन्होंने गुजारे ये सपना देखते हुए कि मुझे आर्मी बनना है, और उस ऑफर लेटर के इंतजार में इन्होंने 20 साल गुजार दिया, और बिना किसी कारण का इनको जेल जाना पड़ा। उस चीज से उभारना कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल क्या, मुश्किल जो होना था हो चुका। उसी दिन कसम खा गए खा गए कि हमको कमाना है। कमाना है। कमाना है, बिहारी भाषा बोले कमाना है। काम जैसा भी मिलेगा वैसा काम करना है। ओके। रूम में बैठना नहीं है। बैठा नहीं आपको? क्योंकि रूम में अगर बैठिएगा तो देखिए खर्चा कितना होता है। एक दिन अगर बैठिएगा तो 150 रुपया रूम रेंट गया, दूसरी बात 150 रुपया खाना में गया, तीसरी बात मजदूरी आपका गया। कितना रुपया जोड़िए सबसे, 1000 रुपया से बेसी जाता है। 1000 रुपया से बेसी जा रहा है। अगर हमें 750 रुपया मिला, अगर हम रूम में नहीं बैठे हैं, सब चीज जुटा हुआ है, तो मेकअप हो जाएगा। ये तो हम बोल दे कि 24 का 24 दिन हम ड्यूटी करते हैं, हम करते हैं 30 का 30 ड्यूटी। 30 ड्यूटी करते हैं। समझ गए ना? ये जबरदस्ती आज हम रुके हैं। आज आप जबरदस्ती रुके, और आप जबरदस्ती, देखिए वक्त का कैसा चक्कर है कि अगर आप जबरदस्ती रुके तो आज आप अपनी कहानी हमारे दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, या आप अपना जो आपके साथ हुआ है, जो आपकी कहानी है, वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। खैर, ये तो करिश्मा हम बोल सकते हैं, भगवान का या ऊपर वाले का करिश्मा बोल सकते हैं कि आज इनसे मुलाकात हुई। संजय जी, जिंदगी में सभी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, और एक ऐसा दिन आता है जिस दिन लगता है कि यार अब मैं टूट गया, अब मेरे लाइफ में इसके सिवा ना कुछ नहीं बचा था, अब खत्म हो चुका है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? जब आपका लेटर आया लेकिन वो चला गया, और आपको वहां से घर नहीं जाने के बजाय आपको जेल जाना पड़ा, तो वो आपका बुरा दिन नहीं था? वो बुरा दिन था। उसी जगह हम रिश्ता मेरा टूट गया। जो चीज का सपना था वो सपना टूट गया। सपना टूटा तो अब तो मुझे हाथ से कमाना ही है। अच्छा। तो कमाना है तो चलो भैया, ना पास में पूंजी है ना कुछ है, आखिर तो कमाना है ना। मजदूरी पर अपना शरीर से लड़ जाओ। अच्छा। तो मजदूरी पर हम लड़ते हैं अपना शरीर से। हाँ, खाने पीने में अपना टैलेंट ही रहते हैं, पतला छितला है लेकिन टैलेंट है अपना बनाते हैं। तो मुझे ये जानना है कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा पल था, या ऐसा कौन सा खुशी था जिसने आपने वो चीज आपको मिला, तो आपने बोला कि यार आज मैं जिंदगी में अपना सबसे ज्यादा खुश हूँ? कौन सा ऐसा दिन था वो?
खुश तो वही हुआ था जो कि जिस दिन सर्विस का ज्वाइनिंग लेटर आया, लेटर आया था। लेकिन जब जेल चला गया तो खुशी तो उसी समय टूट गया। जब भी मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आपके आर्मी, जब भी आप आर्मी वाली बातें करते हैं, जब आपका ऑफर लेटर, आप थोड़ा भावुक से हो जाते हैं। क्योंकि हम जेल चला गए थे। उस समय का कहानी लेकर के अब नहीं चलिए सर। बड़े भावुक से हो जाते हैं आप। जी हाँ, क्योंकि रिश्ता उसी जगह टूट गया, समय मेरा उसी समय खत्म हो चुका। अपने टैंक में कुलरी उसी समय मरा गया, और कोई अपने से नहीं मारे, कोई मरवा दिया। क्योंकि हम डिजिटल लेबर चौक से हैं और लेबर चौक को डिजिटली हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। मतलब कि जो लेबर चौक पे बैठते हैं उनको प्रॉपर काम मिले। हमारे जो फाउंडर साहब हैं उनके जहन में ये ख्याल है, वो बहुत बड़े और बड़े अच्छे पोस्ट पे थे, जो वो चाहते थे वो कुछ भी एमएनसी या बड़े बड़े कंपनियों के हेड बन सकते थे या बड़ी कंपनी खोल सकते। लेकिन क्योंकि वो भी बिहार से हैं और वो समझ पा रहे थे कि यार हमारे बिहारियों के साथ या कोई भी ऐसे अन्य प्रदेश से जो लेबर चौक पे बैठते हैं उनके साथ कितना अत्याचार होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया डिजिटल लेबर चौक, जहाँ पे उनका सपना है कि जितने भी ये फिजिकल लेबर चौक है उनको डिजिटली ट्रांसफर कर पाए। आपके पास छोटा फोन हो सकता है, आपके पास बड़ा फोन हो सकता है, फोन के माध्यम से आप नौकरी पा सकते हैं घर बैठे। कोई शहर को या अपने जगह को, घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेबर चौक पे बैठने की जरूरत नहीं है। तो आपका सपना यही था कि आर्मी बनना, एक सरकारी नौकरी करना। आज जब आप पीछे वापस से पीछे उस दौर में कभी कभार ख्याल आ जाता होगा, तो माता पिता क्या कहते हैं उसके बारे में? कुछ नहीं कहेंगे, क्या माँ बाप तो खुद ही देख लिया है कि कैसे कैसे क्या क्या रंगत हुआ है, क्या क्या रंगत हुआ। अब हम बढ़ते हैं लेबर चौक पे। लेबर चौक पे बहुत बार ऐसा सुनने को मिला है कि काम कुछ और बता के कुछ और काम करवाते हैं। नहीं, ये सब गलत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा संजय जी, बहुत बार बहुत लेबर चौक पे ऐसा मैं घूमा हूँ जहाँ पे ऐसे ऐसे कहानियां मिलेंगे कि कोई काम करवाने के लिए लेके गया, लेकिन एग्जैक्टली वो काम करवाया नहीं, कुछ और काम करवाने लग जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ हुआ ही होगा, बट ऐसा लोगों के साथ होता है। आपका क्या ख्याल है इस चीज पे? देखिए, सबसे बड़ा है, आप काम करने के लिए गए हैं, अगर आपको काम का ही रुपया देता है ना, तो जिस काम को लेकर गया, जैसे मलबा उतारना है ऊपर से, ठीक है, मलबा उतार दिए, और अगर चढ़ाना हो बदरपुर, आपको अगर ये कह करके नहीं लाया था बदरपुर चढ़ाने के लिए, तो ये हमको निश्चित नहीं है कि हम समय भर ही कम करेंगे। समय भर तो आपको कम करना ही है। जैसे 5 बजे छुट्टी करते हैं, ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके आधा घंटा और लेट चलिएगा, तो अगर 10 कट्टा अगर फेंक ही दिए बदरपुर तो क्या हो गया। लेकिन कुछ वर्कर या कुछ लेबर का ख्याल है ऐसा कि यार जो बोल के ले गया मैं वही काम करूंगा, उसके अलावा काम नहीं करूंगा। तब उस लेबर का चारा कहीं नहीं है, कहीं भोजन भी नहीं है। हाँ, मेरे साथ एक लेबर गया था स्कूल में, 28 में स्कूल है ना, हाँ, वहाँ लेकर गया था। उसको जब कहे कि देखो भाई, मिस्त्री को मसाला बना के दे, तो मसाले बना रहा है, खड़ा है, बनाया है, खड़ा है, मिस्त्री को मसाला देवे नहीं कर रहा है, दूसरा लेबर ले जाएगा देगा। हम कहे देखो भैया, कम से कम मिस्त्री लेबर को हर काम करना पड़ता है, भला बना कर दो, मसाला बना कर दो, जैसे करनी धो दो, ये गुटका दे दो। जो मिस्त्री के संग में काम करेगा तो वो तो सब चीज करना पड़ेगा। जैसे टाइल्स वाले मिस्त्री के पास बैठे, उसको सीमेंट बना दिए, वो अपना काम कर रहा है, टाइल्स पानी में फुलाए निकाल कर दे दो, काटेगा अपने, अगर काटने के लिए आता है तो काट कर दो। ये सब टेक्निकल अपने हाथ में चाहिए। आपका बात मेरे को समझ में आया कि यार जो आपको काम, अगर आपको काम करना ही है, अगर आपको लेबर चौक से काम करना ही है, तो आपको जो भी काम बता के लेके, क्या पता उधर कुछ अलग भी काम आ जाए, तो कर लेना चाहिए। कोई गलत नहीं, क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए आए तो पैसा मिलेगा। आपका कहना ही है। खैर संजय जी, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत देर तक आपसे बात हुआ, बट हमारा, क्योंकि आपको काम मिलता है लेबर चौक से, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को भी काम मिलता है लेबर चौक से। इस बात का
आप इनकार नहीं करेंगे, मानते हैं इस चीज़ को? जी हाँ। जी हाँ, मानते हैं। तो हमारा हमेशा से यही मकसद रहा है, मतलब मेरा नहीं, हमारे फाउंडर साहब का ये हमेशा से मकसद रहा है कि ये जो लेबर चौक है यहाँ पे बहुत कठिनाई होती है, तो इसको ना रिप्लेस करना है अपने को डिजिटल लेबर चौक के माध्यम से। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे लेबर लोगों का अपने हक का पैसा, कोई हक का पैसा मार ना सके, उनको अपने हक का काम अपने शहर में उनको काम मिल सके, ऐसा मुहिम है और ऐसा कर रहे हैं। डिजिटल लेबर चौक पे ऑलरेडी 3.5 लाख से ज़्यादा वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, मतलब पूरे भारत से 3.5 लाख से वर्कर जुड़ चुके हैं, जो कि पूरे पैन इंडिया, मतलब किसी भी राज्य से हैं तो किसी भी अन्य राज्य में भी काम, या किसी भी अपने ही शहर में काम चाहते हैं तो वहाँ पे भी उनको काम मिल पा रहा है। तो ऐसे मुहिम पे और ऐसा सपना है कि इस लेबर चौक को ना हटाना है और डिजिटल लेबर चौक बनाना है। ये था हमारा वीडियो स्वाभिमान विद डीएलसी, जहाँ पे हमने आज बात किया है संजय जी से। संजय जी ने अपनी आप बीती बताई है, सब चीज़ बताई है। सो कैमरे के पीछे हैं नितिन और अरविंद जो कि कैमरे को हैंडल कर रहे हैं, और हमारे साथ है संजय जी जो कि भागलपुर से नोएडा में काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारा वीडियो देखा। जो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए वही सब्सक्राइब और वही आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेट करेगा। सो धन्यवाद संजय जी, आपके साथ बात करके और आपके जो ख्याल है इस चीज़ के बारे में जान के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को आशा रहेगा कि डिजिटल लेबर चौक के साथ आप जुड़े, क्योंकि ये हक और ये अधिकार आपके ऊपर ही है कि आप किस चीज़ को अडेप्ट करना चाहते हैं, किस चीज़ के साथ जाना चाहते हैं। और इसी मुहिम के साथ डिजिटल लेबर चौक की टीम को दीजिए अलविदा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।